इनके छोटे वाले काका ने बोला है ये। इसलिए नहीं दे रहे यार, पता नहीं इसका क्या, अभी ये छोड़ के भाग जाए। तू बोलने से पहले लिमिट होनी चाहिए। उनके क्या बेटी नहीं है क्या? कल को बहू नहीं लेकर आएंगे क्या? तो किसी की भी बेटी के लिए, पत्नी के लिए, बहू के लिए बोलने से पहले थोड़ा तो सोचिए आप क्या तिलों में तेल देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और इनके बीच में कोई नारद विद्या लगाए, क्योंकि फिर मेरे को इतनी तगड़ी नारद विद्या आती है ना कि कहीं के नहीं रहोगे फिर। जय श्री श्याम दोस्तों, लगभग रात के 12 बज रहे हैं और सोए नहीं, क्योंकि मैं जस्ट आया ही हूँ मेरे काम से। और काम क्या है अभी चल रहा है, टेंशन किस बात की आप सबको ये चीज़ पता ही है। और अब ये मेरे को पूछ रही है बंटवारा क्यों नहीं दे रहे, क्या बात है वो मेरे को बताओ। आप भी दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या आज मैं लाइव भी गया उसमें भी बताया क्या हुआ, आप रुके क्यों हो या क्या सीन चल रहा है। अब दोस्तों हकीकत बताऊं, कल मैं गया था बात करने के लिए, तो एक बात तो मेरे सामने ये आई थी कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये उकसा रही है। कहने का मतलब मैं तेरी कहे कि मैं कर रहा हूँ, तो बोल रहे हैं तिल देख तिलों की धार दे कभी। तो उनका कहने का मतलब है कि अभी तू कुछ मत कर, तेरे को हम बंटवारा इसलिए नहीं दे रहे। ये मेरे घर वालों की सोच है कि हम तेरे को बंटवारा इसलिए नहीं दे रहे कि यार पता नहीं इसका क्या, अभी ये छोड़ के भाग जाए, इसलिए बंटवारा नहीं दे रहे। आप समझे कि एक मिनट मैं बोल लूँ, वो ये देखना चाह रहे हैं कि लास्ट हथियार है उनका, बंटवारा देने के लिए उनका कलेजा फटता है, सबको पता है ये चीज़। पर अब लास्ट इसके ऊपर आ गया कि अभी इसको देख रहे हैं, हम बुलाएंगे या तेरे को बंटवारा अच्छे से देंगे, पर इसको देख रहे हैं दोस्तों आप नहीं समझे होंगे क्योंकि उनको समझाना नहीं आता, मैं समझाती हूँ। उन्होंने क्या करा, सारे हथियार अपना लिए, इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, मारपीट करनी थी वो कर ली, और किसी भी तरीके से डराना था इनको डरा लिया। फिर जब ये नहीं माने ना तो सारी बात आ गई है मेरे ऊपर कि उनको ये लग रहा है कि हमारी लव मैरिज है, क्या पता मैं इनको छोड़ छाड़ के चली गई या इनकी प्रॉपर्टी लेकर भाग गई, इसलिए वो हम तुझे बंटवारा नहीं दे रहे। ये सब गुमराह करने की बातें हैं। मैं आपको बता दूं, जिस इनके छोटे वाले काका ने बोला है ये, मैं तो साफ बोलती हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है। ये मेरे को जब बात बताते हैं तो फिर मैं साफ ही बोलती हूँ, ये घुमा घुमा के बातें करते क्योंकि इनको डर होगा ना। तो मैं उनको ये बता दूं, आपकी नज़रों में मैं 6 महीने से इनके साथ हूँ, लेकिन हम लोग 5 साल से साथ में हैं। 5 साल से मैं गई नहीं, अब तो मैं जाऊँगी क्या, पहली बात। दूसरी बात, आप जो अपने बच्चों के लिए बहुएं ढूंढ रहे हैं ना, वो भी 2 दिन बाद में अपने घर जा सकती हैं छोड़ के। तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। और आप जो अपनी लड़कियों के लिए लड़का देख रहे हैं ना, क्या पता उनके पास प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी अपने घर पे बैठ सकती है। तो किसी की भी बेटी के लिए, पत्नी के लिए, बहू के लिए बोलने से पहले थोड़ा तो सोचिए कि आप क्या तिलों में तेल देखोगे। आप अपनी उम्र के हिसाब से बोला करो। आपने दुनिया देखी है, मैंने तो नहीं देखी है, आप इतने बड़े हो, लेकिन आपकी सोच से मेरे को लगता है कि आपकी सोच कितनी है। दूसरी बात, मैं इनके क्या प्रॉपर्टी लेके भागूंगी, मेरे पापा है ना करोड़पति है। तुम तो ज़मीन बेच के मकान बना के बैठे हो, मेरे पापा ने अपनी मेहनत से मकान खरीद के, ज़मीन खरीद के चोमों में प्लॉट बना के बैठे हैं, ठीक है। तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, ठीक है। चलिए दोस्तों, सोचने की बात नहीं है। मेरा बड़ा वाला भाई तो है एकदम स्वार्थी नालायक, और वो तो मैं इनकी वजह से रुकी हुई हूँ। बंटवारा ऐसे लग क्या होगे तो मेरे हाथों में, ठीक है। नहीं बात नहीं है, वो तो है दोस्तों, सोचता नहीं है। 5वें या दूसरे है ना, ये बहुत इस चीज का फायदा उठा, पहले भी फायदा उठा रहे थे, आज भी फायदा उठा ले। मेरे को पता नहीं था कि इतनी छोटी सोच है, इतनी छोटी रहने दे, कोई बात नहीं। बाकी इसी मेरे अगर अब आपको नारद किसको बोलते, मैंने पहले दिन कहा था नारद। फर्स्ट डे आपको जब मैं घर गया था, पहला मैंने वीडियो डाला था ना, उसमें काका को कहा था नारद। वो अपनी नारद विद्या लगा के क्या कर रहे हैं ये चीज़ें, मैं सबसे मेरा मेन मकसद यही है कि वो नारद विद्या लगा के मेरे घर, हम 4 भाइयों में क्या करवाए, ये चीज़ मेरे भाई नहीं समझते। कल ही मेरे सामने वो ये नारद विद्या हमारे बीच में भी लग सकती है, ठीक है। तो ज्यादा किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे और इनके बीच में कोई नारद विद्या लगाए, क्योंकि फिर मेरे को इतनी तगड़ी नारद विद्या आती है ना कि कहीं के नहीं रहोगे फिर। अरे दोस्तों, कल 1.5 लाख रुपए लेके नहीं जाऊंगा। 1.5 लाख छोड़ो, 1.5 लाख रुपए दोस्तों, मेरे कल परेशानी है। मेरी आदत बहुत अलग है। मेरी आदत, मैं किसी के बारे में पहले मैं बोलती नहीं, और मेरे बारे में कोई बोलता है ना तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं, चाहे फिर वो कैसा भी इंसान हो। क्यों बोलने से पहले लिमिट होनी चाहिए। उनके क्या बेटी नहीं है क्या? कल को बहू नहीं लेकर आएंगे क्या? अरे कोई बात नहीं, तो पर दोस्तों ये गलत है,
ऐसा ही होता है दोस्तों, दो भाइयों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है ना तो ऐसे ही मजा लेके जाता है ये चीज़। मजे तो मैं 6 महीने में आके समझ गई कि कौन मजे ले रहा है। जब अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो ये आपकी बेवकूफ़ी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने घर के मैटर में तीसरे इंसान को कभी जोड़ना ही नहीं चाहिए कि तीसरा इंसान हमेशा फायदा उठाता है। क्या उठाता और है? वास्तव में यार फायदा ही देखते हैं। इस बीच ये दोस्तों थोड़ी सी बात मेरे को गलत लगी थी, गंदी लगी थी और यही चीज़ें उजागर करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। कहानी में बने रहिए, मज़ा आने वाला है दोस्तों।